बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और इस रेसिपी में उन मसालों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। इसको आपने गर्म करना है 3 से 4 मिनट तक। इसके बाद आपने इसके अंदर 1/4 कप के बराबर ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है और अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। जब अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर चॉप किया 1 कप के बराबर प्याज डाल देना है और स्लाइस किए टमाटर जो 1 कप के बराबर है वो आपने इसके अंदर डालने हैं और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल जाएं। इसके बाद आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालना है। ये कुटी लाल मिर्चें हैं आधा खाने की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद हल्दी आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है और ज़बरदस्त आपने मसाला इसका बनाना है। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है ताकि ये थोड़े से टमाटर गल जाएँ और प्याज और टमाटर तकरीबन दोनों नरम हो जाएं। इसके बाद आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर ज़ीरा डालना है। मैं इंशाल्लाह चिकन टिक्का की वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से मेरे चिकन टिक्का की रेसिपी को देख लीजिएगा। तो इसके बाद आपने इसको कवर करना है। जब इस तरह थोड़ा सा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर दही डाल देना है। दही डालने के बाद आपने इसको मज़ीद जो है पकाना है ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी सी थिक सी ग्रेवी बन सके। इसके बाद आपने ये चिकन टिक्का 1/4 इस मसाले के अंदर डालना है ताकि ये चिकन टिक्का मज़ीद जूसी नरम और मज़ेदार बन सके। इस चिकन टिक्का को दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप किया ये इसके अंदर डाल दूँगा और इसके बाद कवर कर लूँगा। 3 से 4 मिनट आपने इसको दम पर रखना है और जब इसका कवर आप उठाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यमी सा चिकन टिक्का बनेगा। इसके बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा और ये गरम मसाला आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये काली मिर्चें आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर, काली मिर्चें डालने से इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो ये हमारा चिकन टिक्का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं चावलों की तैयारी के लिए चावल ले लूँगा। चावल तकरीबन मेरे पास आधा किलो के बराबर हैं। आपने इनको 3 दफ़ा धोना है और 35 मिनट के लिए आपने इनको सोक करके रखना है। इसके बाद एक डेचकी को चूल्हे पर रख कर मैं 3 गिलास के बराबर इसके अंदर पानी डाल लूँगा। पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर तेल जो है ये 3/4 कप के बराबर डालना है। आप चाहें तो आधे कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये दालचीनी है, तेज़पत्ता है, बादियान के फूल हैं और इसके बाद आपने इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए जलवतरी डाल देनी है और ये 10 से 12 अदद लौंग हैं ये आपने इसके अंदर डालने हैं और ये नमक है ये तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर है और ये ज़ीरा है 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इस चावलों के पानी में डाल देना है और ये धड़ा मिर्च है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है ये आपने इसके अंदर डाल देनी है और आपने पानी को जोश आने तक इसको पकाना है। जब जोश आ जाए तो आपने ये चावल जो रखे हुए थे ये आपने इस पानी के अंदर डाल देने हैं और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो जब ये पानी ड्राई हो जाए हरी मिर्चें 1 खाने की चम्मच, टमाटर आधा कप और फ्रेश कोरिएंडर जो है यानी फ्रेश धनिया ये आधा कप के बराबर डालकर आपने इसके अंदर लेमन के स्लाइस 2 लेमन थे और पुदीना जो है जो चॉप किया हुआ 1 कप के बराबर आपने इसके अंदर डालना है जिससे इस बिरयानी में इंशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन सी खुशबू आ जाएगी। तो जब आप इसके को दम लगाने लगेंगे तो आपने काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है और इसके बाद आपने ये बिरयानी मसाला 2 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसको कवर कर देना है और 35 मिनट तक
20 से 25 मिनट तक आपने इसको दम लगाना है। इस तरह कवर कर लें। 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने पानी में थोड़ा सा फूड कलर डालकर कलर के लिए आपने इस तरह येलो फूड कलर डालना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसके बाद आपने चावलों को जो है थोड़ा सा मिक्स कर लेना है बिल्कुल नरम हाथों से। तो ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना इसका अलग हो चुका है। इसके बाद में ये टिक्का इसके अंदर जो हमने बना कर रखा हुआ था एक एक करके आपने इसके अंदर डालना है और इंशाल्लाह ये मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी जो है ये तैयार हो जाएगी। आपने इसको मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये मसाला आपने इसके अंदर लाजमी डालना है जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्ट बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।